हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। आपका 1 नंबर इससे निश्चित रूप से रहेगा। कहाँ पे गलतियाँ होती है हम आपको फोकस करते हैं। 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं और तीनों में कंप्यूटर शब्द के पहले ही फिल करना है आर्टिकल्स का प्रयोग। आर्टिकल 2 से 3 नंबर का बिहार बोर्ड के 12th में निश्चित रूप से पूछता है। तो ये तीनों में कंप्यूटर शब्द के ही प्रयोग किए गए हैं और तीनों के फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं, समझते हैं कि बच्चे कहाँ पे गलती कर देते हैं, कहाँ से आप पे मिस्टेक हो जाती है और आप जब घर आते हैं तो आपको लगता है कि हमने सही बनाया, लेकिन एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो वह संतोषजनक नहीं हो पाता है। तो देखिए कहाँ पे गलतियाँ होती है उस पर हम लोग गौर करते हैं। 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इस प्रकार से डिफरेंट चीज़ों को समझना आवश्यक है। अगर इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लासेस चैनल पर जाकर कंप्लीट वीडियो देखिए, उसमें इस प्रकार के बेहतर कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ मोहन हैज डैश कंप्यूटर। सेकंड में है राधा लर्न्स कंप्यूटर डैश कंप्यूटर और डैश कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप सीधे समझ लेते हैं, एक शब्दों में समझ लेते हैं कि कंप्यूटर नाउन है तो सब जगह ए लगा देते हैं। कंप्यूटर को इन्वेंशन समझ लेते हैं तो वहाँ पे आप द लगा देते हैं, तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जितने भी इन्वेंशन होते हैं, जो भी इन्वेंशन है, खोज है, उसके पहले द लगाना है। और वस्तुएं हैं नाउन के रूप में प्रयोग करना है तो एन लगाना है। और किसी भी लैंग्वेज के पहले, भाषा के पहले, विषय वस्तु के पहले, जिसे हम सीखते पढ़ते हैं, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। तो अब कैसे प्रयोग? तो कंप्यूटर तीनों जगह शब्द का प्रयोग किया गया है और कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा, इसके अर्थ से आपको समझना होगा। देखिए अगर मोहन हैज़ कंप्यूटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के रखने के संदर्भ में किया गया है और यहाँ पे कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से मोहन हैज ए कंप्यूटर सही जवाब होगा और इसमें आपको ए फिल करना है, ए को टिक करना है तो आपका सही जवाब होगा। अब देखिए सेकंड, राधा लर्न्स डैश कंप्यूटर। सेकंड में आप कंप्यूटर शब्द को अगर किसी वस्तु से तुलना कर लेते हैं, ए भर देते हैं तो गलत हो जाएगा। राधा लर्न्स कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर की विषय वस्तु की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। शब्द कंप्यूटर ही है, लेकिन सेंटेंस की बनावट के आधार पर इसमें आपको नो आर्टिकल लगाएंगे तो सही होगा, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आई लर्न इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मोहन नोज हिंदी। इस प्रकार से जो लैंग्वेज होते हैं, भाषा, विषय होती है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस शब्द में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग विषय के लिए किया गया है, सब्जेक्ट के लिए किया गया है और इसमें नो आर्टिकल्स होंगे, इसमें आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। थर्ड वन है डैश कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इस वाक्य में द आर्टिकल लगेगा, अर्थात यहाँ पे आप द लिखते हैं तो सही होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा और यहाँ पर ए होगा। यहाँ पे द इसलिए होगा कि इस शब्द के इस वाक्य के हिसाब से अर्थ यह निकल रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसे प्रयोग हम जिस प्रकार से वाक्य में कर रहे हैं, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि कंप्यूटर एक इन्वेंशन है। हम खोज की बात कर रहे हैं, उसके इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, आविष्कार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। जब सिंगुलर कॉमन नाउन आए तो सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके पहले द का प्रयोग करना है। समस्त कंप्यूटर की बात हो रही है, उसके खोज की बात हो रही है, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के रूप में या खोज के रूप में यह दर्शाया जा रहा है और थर्ड में आपको द लगाना। इस प्रकार से हमने आज देखा कि एक ही कंप्यूटर शब्द वाक्य के विन्यास बदल जाते हैं, वाक्य के रूल्स बदल जाते हैं, तो उसमें जो आर्टिकल्स फिल होंगे वह डिफरेंट होंगे और यह छोटी छोटी सी गलती आपको एग्जाम में नंबर को काट देती है। तो इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आइए और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा हो।